मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मसरत से हमकिनार हूँ, क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत से गुफ्तगू करने का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ उस्ताद सहाफ़ियों में शामिल है, मेरी अपनी बिरादरी की है, मेरे अपने जो शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है, और आपका नाम है अब्दुल क़ादर फ़ैसल, जो गुज़िश्ता करीब 27-28 साल से सहाफ़ती खिदमत से वाबस्ता हैं। हमारे रियासत से निकलने वाले, हमारे जो शहर हैदराबाद से निकलने वाले मुल्कीर सतह पर मकबूल तरीन रोज़नामा सियासत से वाबस्ता हैं, और आपकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो खिदमत की है सहाफ़ती शोबे में, मैं उसका थोड़ा सा जो खाका आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सहाफ़ी वो नहीं होता जो हुकूमती ऐवानों के सामने सरंगू हो जाए या हुकूमती ऐवानों के सामने झुक जाए। सहाफ़ी वो होता है जो ऐवान हुकूमत को हक़ाइक़ को जो समझने की तरग़ीब देता है, और जो हक़ाइक़ से हुकूमत को वाकिफ़ करवाता है, और आवाम के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने का ज़रिया बनता है। चूँकि मौजूदा हालात में सहाफ़त के माना बदलते जा रहे हैं, इस ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ कि अब्दुल क़ादर फ़ैसल जैसे सीनियर सहाफ़ी से कुछ गुफ्तगू कर ली जाए कि हकीकत में सहाफ़ती अक़दार क्या होते हैं। इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि अब्दुल क़ादर फ़ैसल साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ हो जाए, उनकी जो सहाफ़ती खिदमत क्या रही है। मैं चाहता हूँ कि अब्दुल क़ादर फ़ैसल साहब आपको ख़ुद मुख्तसरन बताएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क़ादर फ़ैसल भाई, आपकी जो शुरुआत हुई है सहाफ़ती मैदान में, किस तरह हुई और कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मैं मेरे अज़ीज़ दोस्त जनाब नईम क़मर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही रोशन टीवी इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू ले। मेरा सहाफ़ती सफ़र सन 1992 में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ, जब मैं तालिब इल्म था। मैं शौक़िया तौर पर जो है सहाफ़त में आया, और मेरी मुकम्मल तालीम नर्सरी से लेकर पीजी लेवल तक पूरी मुकम्मल इंग्लिश मीडियम में हुई। मैं इंग्लिश मीडियम का तालिब इल्म था, और उर्दू मेरी मादरी ज़बान थी, जिससे मेरी जो है दिलचस्पी रही, और उर्दू मैं घर में सीखा। सीखने के बाद मैं रोज़नामा सियासत से वाबस्ता हुआ, और जनवरी 1992 में मुझे एक्रेडिटेशन कार्ड भी मिला। इस तरह से जो है बाज़ाब्ता तौर पर 1992 से मैं रोज़नामा सियासत से वाबस्ता हूँ, और आज भी उसी रोज़नामा से वाबस्ता हूँ, और मैं बहैसियत सहाफ़ी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। सहाफ़त के अलावा मैं अपने पेशेवाराना तंज़ीम है उससे भी वाबस्ता हूँ। संगारेड्डी प्रेस क्लब जब क़ायम हुआ तो उसका पहला बानी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया। इसके बाद मैं ज़िला जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया, और तकरीबन 8 साल तक मैं APUWJ और TUWJ का सदर रह चुका हूँ। अभी जो है स्टेट सेक्रेटरी TUWJ हूँ। इस तरह से जो है पेशेवाराना सरगर्मियों से भी जो है मैं सरगर्म तौर पर वाबस्ता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आपने इस नुक्ते पर गौर किया होगा कि अब्दुल क़ादर फ़ैसल साहब का ज़रिया जो तालीम था आपका वो अंग्रेज़ी था, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता हुए। न सिर्फ ये कि वाबस्ता हुए हैं, बल्कि उन्होंने उर्दू की बहुत ही शानदार खिदमत अंजाम दी, और 26 साल से ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। हैरत हुई मुझे खुद सुन के, मैं खुद नहीं जानता था बात को कि आप इंग्लिश मीडियम से वाबस्ता थे। तो बहरहाल आपकी खिदमत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मोहतरम नाज़रीन, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सहाफ़ी के बारे में लोगों की कुछ राय है कि जो है सो वो एक बाइख्तियार लोग होते हैं। ऐसी बात नहीं है। सहाफ़ियों के भी अपने मसाइल होते हैं, सहाफ़ियों के भी जो अपने जो कुछ मुश्किलात उनको भी पेश आती हैं। तो इस ताल्लुक़ से एक ऐसी तंजीम की ज़रूरत होती है जो इनके मसाइल हल कर सके। लेकिन उस तंजीम से ज़्यादा तंजीम को मुतहर्रिक व फ़ाल बनाने वाली शख्सियत की भी ज़रूरत होती है। वैसी एक शख्सियत का नाम है अब्दुल क़ादर फ़ैसल। तो अब्दुल क़ादर फ़ैसल भाई, ये जो मसाइल आप जो सहाफ़ियों के जो महसूस किए हैं, आप एक तंजीम से वाबस्ता हुए, बल्कि आपने अभी कहा था कि बानी जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ये तहरीक आपके दिमाग में कैसे आई? हमारे पास यहाँ पर संगारेड्डी में जो है कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वहाँ पर जो है तेलुगु और उर्दू सहाफ़ियों ने मुश्तरका तौर पे कोशिश की कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो सबसे पहले प्रेस क्लब बनाने का जहन में आया, और हमने प्रेस क्लब तश्कील दिया। जहाँ तक जो है सहाफ़ियों के हुकूक़ और मराद की बात है, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट
और अलहदा रियासत तेलंगाना क़ायम होने के बाद में तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट मुसलसल सहाफ़ियों के हुकूक़, सहाफ़ियों के मरायत और जो है साथ ही साथ सहाफ़ियों के जो उनकी जो महारत है पेशे में, उसमें जो है इजाफ़ा करने के लिए मुसलसल सरगर्म हैं, कोशा हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ रिफ़्रेश कोर्सेज़ भी जो है 2 दिन या 3 दिन के जो है मुनक़िद किए जा रहे हैं। और जहाँ तक APUWJ या TUWJ की बात है, ये तंज़ीम गुज़िश्ता 50 साल से रियासत के सहाफ़ियों के लिए जिद्दोजहद करती आ रही है। आज सहाफ़ियों के लिए जो भी मराहत हासिल हैं, बस पास की शक्ल में, हाउस साइट्स की शक्ल में, हेल्थ इंश्योरेंस, ये दीगर जो भी मराहत आज हासिल हो रहे हैं सहाफ़ियों को, ये आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की काविशों का नतीजा है। हमारी तंज़ीम हमेशा इस बात पर यकीन रखती है कि हम हमारे हुकूक़ को जिद्दोजहद के ज़रिए हासिल करेंगे। हम किसी की मेहरबानी पर या किसी के जो है सहाफ़ियों को कोई नजराने के तौर पे अगर कोई देने की बात कर रहे हैं। कलामी माफ़, आप बहुत ही अच्छे नुक्ते की तरफ वो अपनी बात को लेकर गए हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, मौजूदा दौर की सहाफ़त को लोग ज़र्द सहाफ़त का नाम दे रहे हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि हुकूमती ऐवानों की चापलूसी करके, बहुत सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, कि लोगों का ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि मौजूदा सहाफ़त हुकूमती ऐवानों की ग़ुलाम बन चुकी है। क्या ये सही है? जी, ऐसा कहना तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सहाफ़त एक ज़िम्मेदाराना पेशा है जिसके जो है अक़दार हैं और एक ज़माने से सहाफ़त अपनी ज़िम्मेदारी बख़ूबी निभाती रही है और आइंदा भी निभाती रहेगी। यह और बात है कि सहाफ़त में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मफादात या फिर जो है हुकूमत की या अरबाब इक़्तिदार की को खुश करने के लिए कुछ ऐसे हरकतें करते हैं जिसकी वजह से जो है सहाफ़त पर एक आज उंगली उठ रही है। लेकिन जहाँ तक सहाफ़त जमहूरियत है, जमहूरियत में सहाफ़त एक इंतहाई मज़बूत और अवामी आवाज़ का एक बेहतरीन ज़रिया है। अरबाब इक़्तिदार और अवाम के दरमियान राब्ता रखने वाला, राब्ता पैदा करने वाला एक ब्रिज का जो काम है वो सहाफ़त करती है और सहाफ़ियों के ऊपर ये लाजिम है कि वो अवाम की आवाज़ बनकर बेबाक तौर पर अवामी मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाए। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है और साफ महसूस भी हो रहा है कि अगर कोई सहाफ़ी बेबाकी से अगर हुकूमती ख़ताकार गलतियों को अगर उजागर करता है तो उसके साथ जो है सो दबाव वाला मामला पास में पेश आ रहा है, उसके साथ उसको जो सो दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको जो सो सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। तो इस ताल्लुक़ से यूनियन की क्या हिकमत अमली रहेंगी और जो सो सहाफ़त को जो सो एक जगह करने के लिए आप लोग क्या हिकमत अमली करेंगे और ये सियासी दबाव से बचाने के लिए आप लोग क्या कोशिश करेंगे? सहाफ़ियों में इत्तेहाद भी ज़रूरी है। जब सहाफ़ी मुत्तहिद रहेंगे तो इस किस्म के जो दबाव है या फिर जो है सहाफ़ियों को डराने धमकाने के वाक़यात है उसकी रोकथाम भी मुमकिन है। यूनियन जब कभी भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो यूनियन अपने जो भी उसकी बिसात है उसमें रहकर यूनियन हुकूमत से, पुलिस से नुमाइंदगी करती है, एहतजाज करती है, सड़कों पर आते हैं। हम जो है ना सिर्फ़ मुतासिरा सहाफ़ी से इज़हार एगानगत करते हैं बल्कि जो है उस सहाफ़ी को उसके इंसाफ दिलवाने के लिए भरपूर जो है हम कोशिश करते हैं। और हमारी तंज़ीम की यही कोशिश है कि सहाफ़ियों पर गैर ज़रूरी दबाव या फिर जो है उनके साथ कोई गलत बर्ताव ना हो। इसके लिए हम हुकूमत से भी जो है एक क़ानून तदवीन करने की जो है अरसे से मुतालबा कर रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ उस तरह से एक क़ानून, जहाँ तक जो है आपने बताई है कि जो है सियासी जमातों की जानिब से या जो है अरबाब इक़्तिदार या हुकूमत की जानिब से दबाव की बात है, तो ये एक कौमी मसला है। ये कौमी सतह पर भी इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन भी काफ़ी जो है गौर व खौस कर रही है और तवक्को के आइंदा चंद दिनों में इस पर एक लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा।
यहाँ पर जैसा कि आवाम की जो राय बनती जा रही है कि जो सो सहाफ़ी किसी सियासी जमात का अलाकार है, या जो सो बिल्कुल ही मीडिया के तौर पे बात करूँगा, अगर जमा के साखे में आप लेंगे तो ये जो सो मीडिया जो सो हुकूमत का एक सेल बना हुआ है, मीडिया सेल, और ये इल्ज़ामात आ रहे हैं, उसके कुछ हक़ाइक़ भी हमारे सामने आते जा रहे हैं। अगर कोई सहाफ़ी दबाव को कबूल नहीं करता तो उसके मैनेजमेंट को दबाव डाला जा रहा है, और मैनेजमेंट वो दबाव कबूल कर रहा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के मफादात की तकमील हो रही है, लेकिन कुचला तो सहाफ़ी जा रहा है। तो इस सालों से कोई हिकमत अमली आप लोगों के जहन में है कि जो सो इदारों का और हुकूमत का दबाव सहाफ़ी पर पड़ने ना दें और सहाफ़ी अपनी खिदमत को जारी रख सके? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें बात जो है नज़रिए की है। सहाफ़ी तो गैर जानिबदाराना होता है, लेकिन आजकल जो इंतज़ामिया हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर अखबारात हों, आजकल ये जो है सहाफ़त को भी एक इंडस्ट्री की शक्ल दी जा रही है। इसमें कमर्शियलाइजेशन बहुत हुआ है। तो जो भी मैनेजमेंट है वो चाहता है कि वो अपना इदारा को नफ़े में चलाएं, चुनांचे इसमें एक कमर्शियल अंसर भी दाखिल हो गया है। अब ये बहैसियत हमें एक प्रोफेशनल सहाफ़ी, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होने के नाते हमें हमारी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। मैनेजमेंट के अपने मुतालबात, अपने मफादात अपनी जगह हैं, लेकिन बहैसियत एक सहाफ़ी हमें हमारी समाजी ज़िम्मेदारी और जमहूरियत की बक़िया के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये तो हमें ही तय करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मुख्तसरन लेकिन हमने बहुत ही अहम गुफ्तगू खादर फैसल साहब से की है। आपका पैगाम ये था, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद व मुबीन, बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। आपने कहा कि सहाफ़ियों का एहतियात बहुत माना रखता है, सहाफ़ियों को मुत्तहिद होना चाहिए और मुत्तहिद रहना चाहिए, और किसी किस्म के दबाव को ख़तई कबूल न करना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत की बका के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपने जैसा कि अभी कहा कि सहाफ़ी हुकूमती ऐवानों और आवाम के दरमियान राब्ताकार का रोल अदा करता है। अगर सहाफ़ी हक़ाइक़ को हुकूमत के इल्म में नहीं लाएगा और हुकूमत की गलतियों से हुकूमत को आगाह नहीं करेगा, तो फिर इस्लाह की गुंजाइश ही क्या पैदा होगी, मसला हल कैसे होगा? यही बात हमारे अब्दुल खादर फैसल भाई बता रहे थे, और उन्होंने सहाफ़ियों को एक पैगाम दिया है कि जो सो वो इत्तेहाद से रहें, मुत्तहिद रहें, एक बात पर मुत्तफ़िक़ हों और अपने मसाइल की एकसुई के लिए अपने प्लेटफार्म को तलाश करें और अपने प्लेटफार्म पर जमे रहें, और यहाँ पर ही आपकी बका है, वरना आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये हमारे अब्दुल खादर फैसल भाई की बात थी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। रोशन टीवी इंतज़ामिया की जानिब से भी मैं आपसे इज़हार तशक्कुर करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।